हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द coordination number of the central metal atom is 6 in NiNH3 6 2 plus, COEN3 thrice 2 plus, FeC2O4 thrice 3 minus और all of this. ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का, जैसे कि ये देखो यहाँ पर एक्स Ni इज अ सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट इज अ सेंट्रल मेटल एटम हियर एंड आयरन इज अ सेंट्रल मेटल एटम ओवर हियर. तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो किस में 6 होगा. ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसमें ये कौन सा वो मेटल है जिसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगा. तो सबसे पहले तो हम की कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं. जब हम की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो की कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली, राइट. ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही हमें पता होना चाहिए, विच इज अ की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इज actually the coordinate bonds number of coordinate bonds through which central metal atom or ion is attached with ligand. ओके, सो लिगैंड जो होते हैं ये लिगैंड है, जैसे ये यहाँ पे अमोनिया लिगैंड है, यहाँ पे ई एन मतलब इथिलीन डायमाइन है, C2O4 इज एक्चुअली ऑक्सिलेटो लिगैंड, राइट. तो ये लिगैंड्स है, ठीक है, ये लिगैंड्स हमारे हैं जो अटैच्ड है टू दिस सेंट्रल मेटल एटम. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो बना रहा है विद दीज लिगैंड्स. ओके, जो हमारे डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, राइट. तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए एक मेथड होता है, ये CN इज एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, तो ये निकालने के लिए इसका फॉर्मूला एक होता है छोटा सा, दैट इज नंबर ऑफ लिगैंड इनटू डेंटिसिटी. ठीक है, कि मतलब ये कितना डेंटिसिटी इसका है. जैसे कुछ लिगैंड्स होते हैं, जैसे हमने लिगैंड्स में पढ़ा हुआ है मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, राइट, उस तरीके से. तो उससे हमें पता चल जाएगा, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं सारे ऑप्शंस के लिए. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज NiNH3 6. तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा. हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिगैंड्स है टोटल पहले केस में वो कितने हैं? 6, राइट. तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसका फॉर्मूला हमने देखा, दैट इज नंबर ऑफ लिगैंड प्लस इंटू डेंटिसिटी. यही हमें यूज करना है, ठीक है, यही हमें यूज करना है. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लिगैंड्स यहाँ पे 6 है. एंड यहाँ पर जो हमारा अमोनिया लिगैंड होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक मोनोडेंटेड लिगैंड है. मोनोडेंटेड का मीनिंग है बस एक ही आपका डेंसिटी यहाँ पे होगा. सो 6 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 6. तो फर्स्ट केस में निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है जिसमें COEN थ्राइस है एंड आपका 2 प्लस जो है इसके ऊपर चार्ज है. तो अब यहाँ आप देखोगे इथिलीन डायमाइन है, कितने लिगैंड्स है, बेसिकली कितने नंबर ऑफ लिगैंड है? 3. तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते टाइम हम क्या करेंगे? 3 इनटू. सो इथिलीन डायमाइन जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है, ठीक है, बाइडेंटेड लिगैंड. तो बाइडेंटेड का मीनिंग हो गया यहाँ पे डेंटिसिटी हो जाएगी 2. सो 3 2 जा 6 इज 3 2 जा इज इक्वल टू 6, राइट. तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया फिर से. तो यहाँ पर हमारे सेकंड केस में जो कोबाल्ट की भी जो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर है कोबाल्ट का, वो भी कितना है? 6. ओके, देन हम आयरन का अब देखेंगे. तो ये है ऑक्सिलेटो आयन, हमारे 3 आयन्स है. एंड जो ऑक्सिलेटो आयन होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक बाइडेंटेड ही लिगैंड होता है, ठीक है, ये भी एक बाइडेंटेड लिगैंड होता है. एंड दैट्स वाई यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 2, है ना, 3 लिगैंड्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई
3 इंटू टू, सो ये हो जाएगा 6। तो अब देखो तीनों भी केसेस में हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया तीनों सेंट्रल मेटल एटम्स का वो 6 है, एंड यही हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ था, एंड दैट्स वाई तीनों केसेस में अगर 6 है इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शंस, एंड ये सारे कॉम्प्लेक्सेस में हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। Okay students, so I hope this part is clear to you. Thank you so much.